चलिए, एक बड़ा प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा कौन सा है, मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी ईजियर है देखने से, अगर आप ध्यान से बनाएंगे तो कोई कठिन नहीं है। बस मेरे साथ फॉलो करते चलिए और देखते रहिए ऐसे और नए नए क्वेश्चन है जिसको हम शॉर्टकट ईजियर मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे और इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, जिससे भी आगामी जो भी ओलंपियाड क्वेश्चन देना चाह रहे हैं या फिर आप एनडीए का, एसएससी का और भी इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छा क्या करेगा, पथ प्रदर्शक बनेगा। तो आप लोगों को करना क्या है, यदि आपको पहली बार दिख रहा है हमारा वीडियो तो उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद उसको लाइक और शेयर तो करना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको पास दिया है a+1/a = 2, है ना। माने इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये मेरे ख्याल से 1 होगा, a+1/a = 1 है ना। यहाँ 1 है, ये क्वेश्चन गलत लिख के देते हैं तो सुधार लेते हैं। ये 1 है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हटाने के हमको स्क्वायरिंग बहुत सेट करना पड़ेगा और इसको हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग सोचिए 2 मिनट के लिए और सोचने के बाद देखिए कि किस नतीजे से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है a+1/a, ए उसका रेसिप्रोकल = 1। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a × a² 1 × 1 1 एलसीएम a। तो इसको हम लिखेंगे क्या, a² + 1, ये ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। एलसीएम हम ले लेंगे 1, a = हो जाएगा 1। अब इसको हम इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे a² + 1 से मल्टीप्लिकेशन होकर सेम होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट a इज द मल्टीप्लाई ऑफ a द सेम = a। तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, a² + 1 है ना, a = a। अब a जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए a² + 1 = a था, तो a² + a = -1 होगा कि नहीं। ये हमारा ऐसा भी हो सकता है या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a² - a + 1 = 0। अब आप एक काम करिए, दोनों तरफ हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम a से मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ पर हम a से मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो ये क्या हो, कोई भी नंबर हो, इस चीज़ को याद रखना है कि यदि 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है, 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो नंबर ही आएगा। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देते हैं, ठीक है, और ये तो सेम इफेक्ट होगा। तो a × a ³ माइनस a² और माइनस a = 0। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे ये हम क्या कर रहे हैं, है ना, ये हम कर क्या रहे हैं। तो ये a³ माइनस ब्रैकेट ले लिए, है ना, यहीं पे बना देते हैं। तो ब्रैकेट में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने को a² + a = 1 ला लिए। अब हम इसको एक साथ इक्वेशन के फॉर्म ले लेने के बाद दोनों तरफ हम a से मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई होने के बाद राइट हैंड साइड 0 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड a³ माइनस a² माइनस a आ गया। तो हम ब्रैकेट में लेकर इसको सेपरेट कर, अब इसकी वैल्यू हम 1 से क्या रखे थे, इक्वेशन नंबर 1 से -1 कर दे, तो a³ = आ गया हमारा 1। देखिए जो पहला दिया था हमारा a+1/a, इससे हमने दो चीज़ों को सॉल्व किया, a² + a = -1 और a³ = 1 है ना। अब जाते हैं हम दूसरा को दिया है b+1/b = 2 दिया है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे b+1/b बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन = 2 दिया है, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा b² प्लस लिख देंगे, 1 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा 1, एलसीएम हमारा होगा b = 2/1। अब फिर से हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो b² + 1
और b का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b। ओके, यदि हम 2b को यहाँ माइनस में ला लें ऐसा तो इक्वल टू हो जाएगा 0, और ये आ गया हमारा एक फार्मूला में, कौन सा फार्मूला में, b माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर इसमें, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 सिंपली, है ना। तो b की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई, a क्यूब की वैल्यू 1 आ गई है -1। अब देखते हैं हमारा थर्ड वाला, ये तो हो गया 2, बनाते चलिए। ये पहला सिचुएशन था, ये दूसरा सिचुएशन था। अब तीसरा सिचुएशन को देखते हैं क्या बोल रहा है। c प्लस 1/c इज इक्वल टू √2। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो किसी फार्मूले में नहीं आएगा ये, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करके देखिए चलिए, है ना, आप लोग स्क्वायरिंग करिए। तो इसका मैं यहीं पर स्क्वायर लगा देता हूँ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, RHS 2 आ जाएगा, और c स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी इंटू 1/c प्लस 1/c स्क्वायर। तो ये c कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इससे जाके माइनस हो जाएगा, तो हमको मिलेगा c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे c4 प्लस 1 इज इक्वल एलसीएम c स्क्वायर, तो एलसीएम का c स्क्वायर आ जाएगा, उसको 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर c का पावर 4 इज इक्वल टू -1 दिख रहा आप लोगों को वहाँ से स्क्रीन में। तो c का पावर 4 इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 1, क्या मिल गया, ये थर्ड से मिल गया। थर्ड से हमको क्या मिला, c का पावर 4 इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं हम फोर्थ कंडीशन। ये तो बड़ा ट्रेजेडी है, d प्लस 1/d इक्वल टू √3। देखिए सारे वैल्यूज यहाँ पर पुट करना है, 12 भी दिया है ना, अपने को फाइंड आउट क्या करनी है उसको लेके चलना है, ये नहीं क्वेश्चन बनाते रहे और बीच में ही अटक गए। तो सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस पूछा उसको ध्यान में रखते थे। तो इसको क्यूबिंग कर सकते हैं बोथ साइड, क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा। क्यूबिंग इन बोथ साइड, ये लगा दिया मैंने क्यूब, ये लगा दिया मैंने क्यूब। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्लियर। इसी फार्मूले में हम तोड़ते हैं इसको, है ना। ये क्या है, आपका फार्मूला है, ये फार्मूला हमको क्या करनी है, यहाँ पर अप्लाई करनी है। a इज द इक्वल टू d, तो d क्यूब है ना, d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर है ना इंटू b की वैल्यू 1/d, ठीक है, प्लस 3 इंटू d इंटू 1/d का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1/d क्यूब, और ये हो जाएगा √3 का क्यूब कितना होगा, √3 तो 3 कोई डाउट। हमको क्या दिया है, ध्यान रखना, d प्लस 1/d √। अब देखिए ये AD कैंसिल हो गया, AD भी कैंसिल हो गया, बच गया हमारे पास d क्यूब। अब यहाँ से हम 3 निकाले, है ना, या फिर जो बचा है उसको लिखते हैं फिर निकालें, 3d प्लस 3/d प्लस 1/d क्यूब इक्वल टू 3 ध्यान से देखिएगा। अब इसमें से यदि मैं 3 निकाल देता हूँ तो क्या बचता है हमारे पास, d प्लस 1/d। अब d प्लस 1/d इज वाट, इज √3, पुटिंग कर देते हैं यहाँ पर, d क्यूब प्लस 3 प्लस 1/d क्यूब इज इक्वल टू 3 अब ये दोनों क्या है, सब्ट्रैक्ट होंगे और कैंसल आउट होके राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा। हमको बचेगा d क्यूब प्लस 1/d क्यूब इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो d6 प्लस 1 एलसीएम d क्यूब, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0, तो d का पावर 6 इक्वल टू -1।
क्या देख रहे हैं यहाँ तक? सिंपली हो गया। सबसे नंबर 1 क्या दे था? a + 1/a = 1, तो उससे हमको क्या मिला है? a² + 1 = a, तो a² + a है ना = -1, या फिर a³ = -1। b + 1/b = 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको आया b² - 2b, हाँ +1, तो b - 1 को इसका तो b = 1 आ गया। तीसरा था c + 1/c है ना, = क्या था? √2, तो हम इसका स्क्वायरिंग किए थे। स्क्वायरिंग करने के बाद हमको क्या मिला? c⁴ = -1। थर्ड तो आप देख रहे हैं कि d + 1/d = √3, क्यूबिंग किए, दोनों साइड क्यूबिंग करने के बाद हमको क्या मिला? ये d का एक्सपोनेंट 6 का -1। अब आता है हमारा क्या कि हमको मेन चीज़ हमारा, अभी तो हमने जो दिया था उसको, अब दिया है a b c d है ना, अब इसको रखना है हमको a b c d अपॉन एक्सपोनेंट 12b, यही फाउंड आउट करना है, यही फाउंड आउट करना है ना। कहाँ गया ये? अब b की वैल्यू हमारे पास कितना है? 1 है, तो ये पोर्शन 1 हो जाएगा, ये पोर्शन 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास? a c d का पावर 12, ACD का पावर 12। अब हम टोटल पावर 12 है तो इसकी पावर 12 लगाते हैं, इसकी पावर 12, इसकी पावर 12, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट? अब देखिए a³ -1 था, तो इसको हम लिख सकते हैं a⁴ 4, c का पावर 4 - 1 था, तो इसको हम लिख सकते हैं c⁴ का पावर क्यूब। मैंने फार्मूला था, हर बार हम लोग कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला? xm n = xmn। तो मान लो x 12 था तो x3 4 या फिर x4 या 3, ये दोनों टाइप से हम इसको लिख सकते थे। बचा d का पावर 12, तो d का पावर 6 हो तो कर सकते हैं। अब ईमानदारी से सारी वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। a³ कितना था? -1, पुट कर दीजिए -1 का पावर 4, c4 कितना था? -1, -1 का पावर 3, और d6 कितना था? भी -1 का पावर 2। अब देखिए जिसका भी जो भी निगेटिव वैल्यू होती है उसका यदि एक्सपोनेंट इवन नंबर हो तो पॉजिटिव वैल्यू आती है, ऑड नंबर हो तो क्या होता है? निगेटिव वाली होती है। तो इसका एक्सपोनेंट इवन है तो 1, इसका एक्सपोनेंट कितना है? ऑड है तो -1, और इसका एक्सपोनेंट इवन है तो 1, तो आंसर हमारा हो गया -1। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था जो दिखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन जब उसको सिस्टमेटिक सॉल्व करेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, आंसर आपके सामने हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है? आपको लाइक करना है, और यदि शेयर कर देते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या बात होगी। तो जो भी अपने दोस्त यार हैं, जो भी इससे रिलेटेड तैयारी कर रहा है, मैथ्स ओलंपियाड, NDA, एयरफोर्स, नेवी, जो भी हो, उसको आप शेयर कर देंगे तो उसका भी फ़ायदा होगा, हमको खुशी मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं वैसी वीडियो में।